जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि हम अभी उपस्थित हैं विक्रम में, और विक्रम में आज कुछ किसानों के बीच हम गए, जहां पे किसान का मुद्दा कुछ है उसको लेकर जनसुराज के नेता हैं विक्रम से कुमार गुड्डू, उनके पास पहुंचे हैं। आइए अब कुमार गुड्डू जी से बात करते हैं किसानों के मुद्दा पे। सर, किसानों का जो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है विक्रम के हरपुरा गांव में हम गए थे। विक्रम हरपुरा गांव में गए थे तो वहाँ कुछ किसानों का मुद्दा है कि उनको समय से खाद नहीं मिल रहा है, और अगर कहीं खाद मिल भी रहा है तो काफ़ी रेट पे मिल रहा है। इसको लेकर क्या कहिएगा? परमिंदर जी, सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कुमार गुड्डू है, घर गोरखड़ी है। मैं विक्रम विधानसभा से पिछले 2 सालों से राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में रहता हूं। आप जो आज ये मुद्दा पकड़े हैं और गांव में घूम के किसानों से मिलके इस बात को तय किए हैं कि किसानों को खाद वाले मुद्दे पे क्या दिक्कत है, तो मैं भी एक किसान हूँ। मैं भी गेहूं का खेती किए हुए हूँ, मेरा भी पटवन हो चुका है और मैं खाद के लिए मैं भी दर दर भटक रहा हूँ। और उसी दरमियान में सच्ची कहानी बताता हूँ कि हमारे गांव घर के कुछ लोग अपने अपने सोर्सों से पालीगंज, नवतपुर, भगवानगंज, मसौढ़ी, इधर आजू बाजू प्रखंडों में पता करके कि कहाँ खाद उपलब्ध है, वहाँ जा जा के अपने गाड़ियों से 1000-2000 खर्च करके वो 500 से 550 रुपये वहीं पैसा दे के और खाद लाने को मजबूर हैं। ये व्यवस्था खड़ा करने में किसान 2% ही सक्षम है। 98% के पास न गाड़ी है, न समय है, न पैसा है उतना, और वो दर दर भटक रहे हैं। उनका पटवन होने के बाद उनका खाद के लिए गेहूं इंतज़ार कर रहा है, और शायद 2-4-5 दिन के बाद खाद आ भी जाए तो उनका जो है काम नहीं होगा, उनका फसल बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए, वितरण की प्रणाली सुधारनी चाहिए। हमें ही नहीं पता कि विक्रम में किस स्तर पे और किस लेवल पे कहाँ कैसे खाद वितरण होता है। सरकारों ने क्या नियम बनाया है, पहले वाले नियम को बर्बाद कर दिया है। पहले तो पैक्स में ही खाद मिल जाया करता था। पहले किसी विक्रम में एक दो दुकान को सरकारों ने अलॉट कर दिया था कि यहाँ से बिहार सरकार इफ़को का खाद मिलेगा। जहाँ इफ़को का गोदाम बना हुआ है, मगर वहाँ पे जाइए ताला लगा हुआ, अभी वहीं से हम आ रहे हैं। तो सरकार किस स्तर पे वितरण करना चाहती है, किसानों को जिलाना चाहती है, मुआना चाहती है। पानी के दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, बीज की दिक्कत है, उसका धान उपज गया उसको बेचने की दिक्कत है। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? किसान अपना खेती छोड़ दे। सरकार चाहती है कि सारे खेत वो बंजर हो जाए और वो ज़मीन बड़े बड़े कारोबारियों के हाथ में सौंप दे, और किसान इसी तरह दर दर भटकता रहे। सर, दूसरा है क्वेश्चन है सर कि अरे, आपको बिहार से 18 सांसद हैं, और आपको आंध्र प्रदेश से भी जी 18 सांसद हैं। जी। लेकिन आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने अपने इलेक्शन के समय वादा किए थे जनता के बीच कि 20 लाख 20 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख। और बिहार सरकार भी वादा किया था। लेकिन आंध्र प्रदेश में वो अपने गूगल डेटा के लिए वहाँ पे फैक्ट्री लगवा रहे हैं, कंपनी वहाँ पे लगवा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि बिहार के सांसद लोग आवाज़ नहीं उठाए इस पे? देखिए, ये आपने प्रश्न उठाया है, बहुत माकूल प्रश्न है। बहुत यूट्यूबर्स, बहुत पत्रकार, बहुत लोग इस बात पे ध्यान नहीं दिए हैं। कल ही के दैनिक भास्कर के पेपर में ये न्यूज़ छपा है, और इसकी पटकथा 1 महीने पहले जब भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी आंध्र की यात्रा पे गए थे, तो चंद्रबाबू नायडू को औद्योगिक कॉरिडोर बनाने के लिए उन्होंने पैसा देने की बात कही थी। उसी पे वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्होंने अपने पूर्व के मुख्यमंत्रित्व काल में हैदराबाद को वो IT सिटी बना दिया था। उसके बाद आंध्र का बंटवारा हुआ, वो अब तेलंगाना में चला गया। उनका एक सपना था कि हम फिर से एक ऐसी सिटी डेवलप करें जो IT के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हो। उसी के रूप में ये खबर छपा है
कि वहाँ 500 एकड़ ज़मीन विशाखापट्टनम से 100-200 किलोमीटर दूर पे एक्वायर किया गया है और गूगल को 880 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दिया गया है। और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट है या जो जो कंपनियां हैं जो ये इस पे काम करती है डाटा वाले में, उन लोगों को दिया जाएगा। एक सिटी बसाया जाएगा जहाँ पे 20 लाख जॉब क्रिएशन की बात हो रही है कि उस आईटी हब के माध्यम से 20 लाख जॉब क्रिएट होंगे। तो एक देख लीजिए, यही बिहार की जनता को भी समझना चाहिए कि यहीं बिहार के भाजपा के बाद उनके एलआई के 18 सांसद हैं, चिराग पासवान के 5, 12 नीतीश बाबू के और एक हमारे जीतनराम मांझी जी के, तीनों पार्टियों से एक एक मिनिस्टर हैं, जी जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आप देख लीजिए 10 साल से गिरिराज बाबू कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। ये लोग मिनिस्ट्री सिर्फ अपने लोभ लालच बंगले के लिए लिए हैं, ना कि बिहार की जनता के विकास के लिए। टेक्सटाइल मिनिस्टर है ना, बिल्कुल, लघु उद्योग मंत्री है ना, बिल्कुल। आपके चिराग पासवान कौन से मंत्री हैं? बहुत अच्छे मिनिस्ट्री उनको मिला है क्या? नहीं, एक हमको याद नहीं है, बढ़िया मिनिस्ट्री है उनको। वो भी चाहें तो बिहार का विकास कर सकते हैं। मगर अभी बिहार में चर्चा 6-8 महीने से आप क्या सुन रहे होंगे कि नीतीश बाबू अब उधर जाएंगे, ये चिराग जी ऐसे बोल रहे हैं। मतलब जनता को भरमाने का सारा उन्होंने षड्यंत्र कर रखा है। और एक तरफ जो विकास के लिए अपने जनता के प्रति प्रतिबद्ध है चंद्रबाबू नायडू, लाखों करोड़ रुपए भारत सरकार से ले रही है। और हमारे जो ये मंत्री जी लोग हैं ये सिर्फ चिट्ठी लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी पहली बार एक मांग किए हैं बजट में के लिए, ठीक है ना, ये सब भरमाने के लिए है, जिसका जनता को गुमराह करने के लिए। और क्या है, एक तरफ जब वही 18 सांसद वाला चीफ मिनिस्टर अपने यहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम करा के 1 लाख करोड़ रुपया आईटीसीटी के लिए ले लेता है, और दूसरी तरफ हमारे चीफ मिनिस्टर इतने निपंगु है, इतने मतलब क्या उसको बोले एकदम कार्यविहीन है कि वो कह रहे हैं कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं और मीडिया में छप रहा है कि पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो भारत सरकार से चिट्ठी मांग के इतने पैसे की मांग कर रहे हैं। मांग भी किए, कितना किए हैं तो 20 से 30 हज़ार करोड़ रुपया, और वहाँ 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और एवरी ईयर इतना पैसा आएगा। तो जनता को समझना चाहिए कि ये जाति पार्टी और धर्म के नाम पे मूर्ख बना रही है। यहाँ के बच्चों को न शिक्षा की मापदंड को खड़ा किया जा रहा है, नहीं पे स्वास्थ्य का मापदंड खड़ा किया जा, न रोजगार के लिए कुछ किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की फैक्ट्री बनाने का काम चालू है। बिहार की जनता को समझना पड़ेगा, नहीं तो आपके अगले आने वाले नस्लों को ये लोग बर्बाद कर देंगे। सर, आप कह रहे हैं कि जो अभी यह बिहार सरकार है वो जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन बिहार सरकार कह रही है कि जो प्रशांत किशोर हैं वो बीपीएससी के विद्यार्थियों के साथ वो अपना राजनीति कर रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, वो लोग ऐसी व्यवस्था बना ली है पिछले 10 साल में, 15 से और 25 के बीच के टर्म को आप देखेंगे तो बिहार की राजनीति को समझिए, यह षड्यंत्र है कि विपक्ष रहे ही नहीं। विपक्ष की भूमिका में कोई जनता की आवाज़ बन के न उभरे। नहीं तो आप देख लीजिए कि 17 महीने महागठबंधन सरकार में रहती है, 17 महीने भाजपा विपक्ष में रहती है, फिर 3 साल वो रहते हैं, फिर ही रहते हैं। ये सर्वदलीय सरकार चल रही है। जनता के मुद्दा बीपीएससी वाला था, आज कितनों भी सरकार दबा ले, बिहार के बच्चे समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के साथ हम खड़े हैं। वो राजनीति समझे या जो भी समझे, अब यही मामला जो अब आप हमसे पूछ रहे हैं, तो कल आप किसी भाजपा और जदयू के नेता से पूछिएगा तो वो यही कह रहे हैं ना कि जनसुराज वाले मतलब राजनीति कर रहे हैं। मगर पेपर में सच्चाई है ना कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ हो गया और यहाँ झुंझुना थमा दिया गया एक्सप्रेसवे का। एक्सप्रेसवे से कितनी नौकरियाँ पैदा होगी? एक्सप्रेसवे तो इसलिए बनाया जाता है ना कि उससे पहले नहीं बना है, बिहार से गुजरा है NH2, तो वो बिहार के लिए योगदान का विषय है क्या? वो तो पूरे देश के साथ एक जोड़ने के लिए आप एक रोड बना रहे हैं। आपको गुवाहाटी तक एक सीधा कनेक्शन देना था,
तो आप हवाई जहाज़ से तो जा नहीं सकते थे, बिहार में देना था। उसी को मुझे प्रोजेक्ट समझ के थमा दिया गया और हमारे नेता उसी को यहाँ प्रचारित कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। बिहार की जनता को भौतिक, मानवीय और सकल विकास की ज़रूरत है, ठीक है ना। वो एक्सप्रेसवे की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे शिक्षा का मापदंड इतना नीचा हो गया है, वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर 50,000 और करोड़ खर्चा होता है नए शिक्षा के स्ट्रक्चर को बनाने में। प्रथम जरूरी वो ना है, प्रथम जरूरी वो है जो हमारे परिवार के लोग दर दर स्वास्थ्य के लिए भटकते रहते हैं। यही एम्स है जिसमें 10 ICU बेड है। बिल्कुल। बताइए, इतनी बड़ी भाष जनता के लिए सिर्फ 10 गो, जब भी जाओ तो आप वहाँ के डॉक्टर्स और लोग बोलते हैं कि यहाँ है ही नहीं। तो जनता का कहाँ सेवा हो रहा है? वहाँ तो बड़े बड़े लोग को वो 10 सीट अलॉट रहता है। सर, जनता की तो सेवा कहीं नहीं है। अगर कोई भी राजनीतिक दल को देखा जाए तो जनता की सेवा तो नहीं मिल पाता है, लेकिन राजनीतिक दलों को सेवा मिल पाता है। चाहे बड़े हॉस्पिटल हो या छोटे हॉस्पिटल हो या कोई किसी भी क्षेत्र में जाइए, उन्हीं के लिए तो ये उनके बना, राजनीतिक दलों को मिलता है। ये जनता के आड़ में उन्हीं के सेवा के लिए बना ही है, ठीक है ना। वो जनता के, आम जनता के लिए बना ही नहीं है। उनको तो मरने के लिए PMCH में सब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहाँ सिर्फ मरने का इंतज़ार किया जाता है। वहाँ थोड़ी क्रिटिकल इलनेस में और गरीब आदमी का वहाँ इलाज हो पाता है। वहाँ तो सिर्फ इसलिए सभी हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्योंकि एक आपको मरने का ये अलाउंस हो कि भाई आप हॉस्पिटल में मरे हैं, आपको भी तसल्ली रहे कि हमारे परिवार हॉस्पिटल में दाखिल है। वहाँ क्या होता है सो नहीं पता है गरीब का, आपसे छुपा हुआ है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपकी 2025 विधानसभा में अगर जन सुराज पार्टी की सरकार बनती है तो क्या गरीबों की और किसानों की समस्या दूर हो पाएगी? हम लोग 5 साल में अथक परिश्रम दिन रात एक करके, झूठा 18 घंटा काम नहीं करके, सच्चा 20 घंटा काम करके जनता के जो सबसे प्रथम जरूरी है शिक्षा के मापदंड को, उसको उच्च बनाने का, उसका जरूर काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे बेड्स, हॉस्पिटल्स की बहुत व्यवस्था की जाएगी। हमारे बच्चों को यहीं रोज़गार मिले, इसके लिए बैंकों से लोन दिलाकर, यह फिनांस कराकर यहीं पर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। बड़े बड़े कंपनियों को यहाँ उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। एक दिन में तो कोई उद्योग लगेगा नहीं, मगर एक प्रक्रिया बनेगी जो 5 साल में ऐसे औद्योगिक घराने आएंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, यहाँ नौकरी दिलाई जाएगी। ये 3 पैरामीटर किसानों के लिए हम लोग नगदी फसल वाले कृषि की ओर लोगों को प्रमोट करेंगे और ऐसी नहीं प्रमोट करेंगे, उसके लिए कृषि विश्वविद्यालय खोलेंगे, उसके लिए वैसी प्रशिक्षण व्यवस्था खोलेंगे जिससे वहाँ बगल के, मान लीजिए विक्रम में कृषि फार्म का ज़मीन है 60 बीघा, यहाँ पे अगर कृषि से संबंधित वैसी विद्यालय खोल दिया जाए तो इस इलाके के लोग प्रशिक्षण लेके, बीज लेके, पौधा लेके, हम गए थे यहाँ करनाल के पास सब्जी का उत्पादन का एक्सीलेंस सेंटर है जो इजराइल के जॉइंट वेंचर में भारत सरकार के साथ है। वहाँ पे सब्जी के खेती का पौधा तैयार करके वहाँ किसानों को दिया जाता है, वो चाहे फूलगोभी का हो, चाहे बैगन का हो या जो भी हो। और आपके यहाँ अभी आपको अगर आप ही फूलगोभी लगाना चाहते हैं तो आपको बढ़िया बीज और पौध मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो किसानों को क्या चाहिए? किसानों को वो उत्तम व्यवस्था सरकारों से चाहिए जो हम लोग यहाँ बना के देंगे। सर, वादा तो सभी की पार्टी करती है, लेकिन वो जब जीतने के बाद क्या होता है कि वो पार्टी धरातल पे नहीं आ पाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी पार्टी अगर जीतती है तो वो भी यही हरकत करे, तो तब क्या कहिएगा? देखिए, 40 सालों में जब बिहार की जनता को ऐसा ठगा गया है, आपको भी लगता है, आप भी 2-4 चुनाव जरूर देखे होंगे कि लोग बोल के गए, जीत के गए, अब कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो एक निराशा भाव है। मगर जो प्रशांत और जन सुराज कह रही है कि आप जो है सो कि थोड़ा हिम्मत करके अपने बच्चों के मुख को देख के एक ऐसी सरकार बनाइए जहाँ पे आपके विकास की बात की जाती है, जहाँ पे आप भी थोड़ा डाइल्यूट होइए। आप 500 रुपये मुर्गा दारू और जाति पाति धर्म पे निकल के अगर वोट करना सीख जाएगी बिहार की जनता, तो प्रशांत जरूरी काम को करेंगे, क्योंकि वो जनता का भरोसा है जो वो टूटने नहीं देंगे। क्योंकि वो अगर राजनीति करने आए हैं तो सिर्फ पैसे और ऐश्वर्य के लिए नहीं, उनके पास तो दोनों था। उनको इनके अंदर ये मादा है, विश्वास है कि हम बिहार को कुछ बदलने के लिए पैदा लिए हैं, हम 10 साल यहाँ बिहार को बदलने के लिए काम करेंगे और वो ज़रूर करेंगे, विश्वास रखिए। वो झूठा नेता नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा इंसान WHO की नौकरी छोड़ के, अपना करोड़ों का व्यापार छोड़ के और बिहार की जनता, बिहार के गलियों में धूल फांक रहा है। तो आप समझिए इस कालखंड का वो महात्मा गांधी हैं
और कुछ न कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन अगले आने वाले दिनों में बिहार में आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको तो आपने सुना कि विक्रम विधानसभा से कुमार गुड्डू जनसुराज के नेता है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहे कि जो किसानों का समस्या है या फिर पूरे बिहार में शिक्षा या स्वास्थ्य को देखा जाए, जिसकी भी समस्या है, अगर इनकी सरकार 2025 में बनती है तो इस समस्या में 5 साल पे काफ़ी मेहनत करके उस प्रॉपर ढंग से तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके उस समस्या को हम निदान करेंगे। और अपनी कमेंट राय अवश्य दे, लाइक मैसेज शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।